तो प्रभुपाद ने ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के आगे देखते हैं। मंगलाचरण है ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उसके बाद वाले भी प्रार्थना, वंदे हम श्री गुरु श्री कमला। पूरा मंगलाचरण हम भगवद गीता के शुरुआत में देखते हैं। लेकिन ये तो इंग्लिश भगवद गीता के पहले में प्रभुपाद ने संस्कृत का मंगलाचरण उच्चारण किया। लेकिन इससे पहले प्रभुपाद ने एक भजन लिखा था, गीतार गान। उसमें प्रभुपाद ने मंगलाचरण की लाइनें को आ, बांग्ला में लिखा, वही मंगलाचरण। तो हम प्रयास करेंगे आज से रोज थोड़ा बहुत एक वैष्णव भजन चर्चा करने का। तो ये वैष्णव भजन, ये वही मंगलाचरण को ये प्रभुपाद जी ने बांग्ला में लिखा है, तो उसी को हम भी पढ़ रहे हैं। श्री गुरु वंदना करी ताहार चरण हरि। श्री गुरु वंदना करी, तो मंगलाचरण मतलब क्या होता है? गुरु से प्रार्थना। तो श्री गुरु वंदना करी, तो श्री गुरु वंदना, तो प्रभुपाद बोले कि मैं अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। ताहार चरण हरि, और मैं प्रणाम करके क्या कर रहा हूँ? वंदना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना करके उनके चरणों में, तहार चरण धरी, मैं अपनी प्रार्थना को उनके चरणों में ऑफर कर रहा हूँ। उनके चरणों में, गुरु के चरणों में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ऑफरिंग माय प्रेयर्स ऑनटू द लोटस फीट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसलिए हम अगर लिखते तो यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने खुद ही लिखा है, इसीलिए उन्होंने अपने गुरु का नाम लिखा कि मैं अपने गुरु के चरणों को, गुरु के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। तहार चरण धरी, चरण को पकड़ कर, धरी मतलब पकड़ना, होल्डिंग। तहार चरण धरी, गुरु के चरणों को धर के, गुरु के चरणों को पकड़ के, तहार चरण धरी। तो गुरु के चरणों को पकड़ कर, गुरु के चरणों का आश्रय लेके, गुरु के चरणों में ध्यान लगा के मैं क्या कर रहा हूँ? श्री गुरु वंदना, गुरु की वंदना करूंगा। क्लचिंग द लोटस फीट ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू हिम। मैं उनको प्रणाम करना। श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, तो गुरु जी को प्रणाम कर लिया, बाकी का क्या? तो और भी बहुत सारे गुरु हैं, अनेक गुरु होते हैं। इसलिए प्रभुपाद इसके बाद बोले आर्य जत शिक्षा गुरु, और भी जितने शिक्षा गुरु हैं, आर्य जत शिक्षा गुरु सबे वांछा कल्पित। जितने भी शिक्षा गुरु हैं, जो वैष्णव हैं, शिक्षा गुरु हैं, जिनसे जो गुरु हैं जो शिक्षा दिए हैं, सबे वांछा कल्पतरु। तो सभी, सभी क्या है? वांछा कल्पतरु। वैष्णव का स्वभाव है, वैष्णव को नाम होते हैं वांछा कल्पतरु, सब इच्छाओं को पूरा करने वाले, सबे वांछा कल्पतरु। दे आर विश फुलफिलिंग ट्रीज। तो उनसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। किनसे प्रार्थना कर रहा हूँ? गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ। और ये जितने शिक्षा गुरु हैं, उन सब से, उनको भी प्रार्थना कर रहा हूँ। उनके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ, जो कि सारी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। वांछा कल्पतरु है, डिजायर ट्री है जो कल्पतरु के समान है। तो उनके लिए, उनसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कृपा कर, कृपा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और कृपा करने से क्या होगा? भुचुक विषाद, भुचुक विषाद दो शब्द आया है। भुचुक शब्द का अर्थ होता है
बुचुक मतलब होता है रिलीव, मैं भी रिलीव। कोचुक मतलब उसका, उसको नष्ट करना, शांत करना। तो कृपा कर घोचुक विषाद। तो विषाद शब्द है, विषाद मतलब सैडनेस। तो गुरु के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ, और सारे शिक्षा गुरु के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो मेरे ऊपर कृपा करें, कृपा करें, उनकी कृपा मुझे मिले। और कृपा से क्या होगा? घुचुक विषाद, मेरे हृदय में जो दुख है, सैडनेस है, वो उनकी कृपा से नष्ट हो जाएगी। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। विषाद योग, यहाँ से भगवत गीता शुरू होती है, किसके, कहाँ से शुरू होती है? घुचुक विषाद, विषाद योग से भगवत गीता शुरू होती है। तो ये कृपा कर घुचुक विषाद। घुचुक मतलब मैं भी रिलीव, नष्ट हो जाए, या विषाद, इसकी कृपा से, गुरु की कृपा से। जिस तरह व्यासदेव के, हमें देख, व्यासदेव श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय शुरू होता है, उसका नाम है व्यासदेव का सैडनेस, व्यासदेव का विषाद योग। व्यासदेव दुखी थे, क्या कुछ करने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं था हार्ट, हार्ट में सेटिस्फेक्शन। अर्जुन युद्ध कर रहा महाभारत, उसके हृदय में सेटिस्फेक्शन नहीं, विषाद ही है। तो कृष्ण की कृपा से अर्जुन का विषाद योग गया, और नारद मुनि की कृपा से व्यासदेव का विषाद दूर हुआ। इसी तरह गुरु की कृपा से हमारे हृदय में भी अगर विषाद है, वो भी नष्ट हो जाएगा, विषाद योग। तो गुरु की कृपा से विषाद चला जाएगा। कृपा कर घुचुक विषाद, कृपा करें और ये हृदय का विषाद नष्ट हो जाए। तो ये मंगलाचरण की प्रार्थना है, ओम अज्ञान ज्ञानांजन शलाकय। उसको प्रभुपाद जी ने आ, बांग्ला में ये इस तरह लिखा है। श्री गुरु वंदना करी ताहार चरण धरी, श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, अर्जत शिक्षा गुरु सबे वांछा कल्पतरु, कृपा करो भुजुक विषाद। तो कृपा कर, वैष्णव से, गुरु से, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि चरणों में प्रार्थना करें कि वो कृपा करें, और उनकी कृपा से भुजुक विषाद, हृदय का दुख है, विषाद योग है, भौतिक जगत का जो कष्ट है, पीड़ा है हृदय की, वो नष्ट होगी गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम देखते हैं मंगलाचरण में ओम अज्ञान तिमिरांधस्य दर्शन श्लोक है। उसके बाद में जो श्लोक है, वो वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम। छह गोस्वामी के लिए भी प्रार्थना है। छह गोस्वामी के भी का भी प्रार्थना होता है मंगलाचरण में। तो छह गोस्वामी का प्रार्थना यहाँ पे आता है। रूप सनातन प्रभु गौड़ीय आचार्य विभु। रूप सनातन प्रभु, रूप सनातन प्रभु, स्वरूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, गौड़ीय आचार्य विभु। तो वो क्या है? विभु मतलब बहुत इफल्जेंट है, सेल्फ इफल्जेंट है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गौड़िया आचार्यों में सबसे श्रेष्ठ, सेल्फ इफल्जेंट है, मोस्ट प्रोमिनेंट है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गौड़िया आचार्य विभु, आर से ही भट्ट रघुनाथ। और कौन है? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी इस तरह के महान आचार्य हैं।
रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और आर से ही भट्ट रघुनाथ। फिर नेक्स्ट आता है श्री जीव गोपाल भट्ट वृंदावन जे सम भट्ट मिले प्रभु दास रघुनाथ। तो तीन गोस्वामी का नाम हो गया। उसके बाद श्री जीव गोपाल भट्ट, श्री जीव तो जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन जे समगत। मतलब ये सारे गोस्वामी वृंदावन जे समगत, वृंदावन में जो समघट्ट, समघट्ट मतलब असेंबल, एक जगह मिलते थे, असेंबली, स्कूल में असेंबली होती है तो सब समघट हो जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं। शुरुआत में प्रेयर्स में या विसर्जन के समय एक साथ सारे स्टूडेंट हो जाते हैं। इसी तरह छह गोस्वामी भी एक साथ हो जाते थे। कहाँ पर? वृंदावन में। वृंदावन में भी कहाँ पर? राधा दामोदर मंदिर, राधा दामोदर मंदिर में ये छह गोस्वामी एक साथ एकत्रित होके कृष्ण कथा, भागवत कथा ये सब चर्चा करते थे। वृंदावन जे संघ, वृंदावन में छह गोस्वामी एकत्रित हो जाते थे। मिले प्रभु दास रघुनाथ, और दास, दास गोस्वामी का नाम हो गया था ना, और रघुनाथ दास गोस्वामी गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो ये छह गोस्वामी इस तरह वृंदावन में इस तरह एकत्रित हो जाते हैं। उनके चरणों में भी प्रार्थना करना। तो पहले सबका नाम लिया, प्रार्थना है तो उनके चरणों में प्रणाम भी करना है, कृपा की याचना करना है। नेक्स्ट लाइन में कर रहे हैं, गोस्वामी प्रभुर्गण आश्रय दे श्री चरण, पुण्य मोर किछु आशा नाय। गोस्वामी प्रभुर्गण, तो ये छह गोस्वामी, सारे छह गोस्वामी आश्रय से ही इसी चरण, उनके चरणों में मैं आश्रय ले रहा हूँ। इनके चरणों में, छह गोस्वामी के चरणों, छह गोस्वामी के चरणों में आश्रय ले रहा हूँ। अन्य मोर किछु आशा नहीं, अन्य मोर दूसरा, किछु मतलब कुछ भी, आशा नहीं। ये छह गोस्वामी के चरणों में आश्रय लेने के बिना तो दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। गुरु शिष्य परंपरा जिनसे है, कृपा चाहिए, वैष्णव की कृपा चाहिए, तो इस तरह गोस्वामी की कृपा भी चाहिए। तो गोस्वामी की कृपा चाहिए, तो अन्य मोर किछु आशा नहीं, तो दूसरी कोई आशा है ही नहीं। तो छह गोस्वामी को इस तरह प्रणाम किया श्रील प्रभुपाद जी। छह गोस्वामी को प्रणाम करते, इसके में एक लाइन है, विशेष रूप से प्रभुपाद जीव गोस्वामी को यहाँ पे होता था। तार मध्य जय श्री जीव उज्ज्वल आचार्य देव। तार मध्य मतलब छह गोस्वामी के बीच में श्री जीव, जीव गोस्वामी, वो उज्ज्वल आचार्य देव। बहुत स्कॉलर थे, और शिव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का बहुत सेवा किया, सबसे यंग थे वो। और इस तरह पूरा उनका बहुत सेवा किया उन्होंने, सभी वैष्णवाचार्य गोस्वामी, और बहुत सारे लिटरेचर लिखे। तो यहाँ तक फिर उनके इतने सारे श्लोक हैं। एक यूनिवर्सिटी में तो विद्युत गोस्वामी के लिटरेचर के ऊपर पीएचडी भी होता है। तो तार मध्य जय श्री जीव उज्ज्वल आचार्य दीप, उज्ज्वल आचार्य दीप, आचार्य दीप मतलब ब्रिलियंट टॉर्च लैंप ऑफ नॉलेज अमंग ऑल द आचार्यस। तो बहुत ब्रिलियंटली उन्होंने, स्कॉलरली ब्रिलियंटली, ब्रिलियंट थे। दिया छेन चरण एते ठाई, दिया छेन मतलब उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। दिया छेन चरण पे ठाई, दिया छेन मतलब ही हैज गिवन, मतलब दे दिया है उन्होंने आश्रय को। जी गोस्वामी चरण एते ठाई, इस तरह प्रभुपाद बोले कि दिया छह चरण एते, विजय गोस्वामी ने ऑलरेडी आश्रय दिया है, क्योंकि जहाँ प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे, वो वृंदावन में जहाँ रहते थे वो जी गोस्वामी का ही वो
वृंदावन में प्रभुपाद जहाँ रहते थे राधा दामोदर मंदिर में, वो जीव गोस्वामी का वो था स्थान था। जीव गोस्वामी का विशेष कृपा है, गुरु गोस्वामी का समाधि था। दिया चैन चरण चितन। तो पहले गुरु को प्रणाम किया, छह गोस्वामी को प्रणाम किया, उनसे आश्रय की कृपा है उसने। अब प्रभुपाद अपनी पहले गुरु का वर्णन किया, उनकी महानता के बारे में चर्चा की, फिर वैष्णव मंगलाचरण है ऑफरिंग की तरह। अभी प्रभुपाद इस लाइन में अपना योग्यता दर्शा रहा है कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या स्थिति है, क्यों मुझे कृपा की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, आमी से दुर्मति अति विषय भोगे ते मति, कृपा करी आने ना तानिया। आमी से दुर्मति अति, आमी से दुर्मति अति, मैं तो बहुत दुर्मति व्यक्ति हूँ, विकेड माइंड, बहुत कमजोर मन है, दुर्मति, मेरी मति ठीक नहीं है, गलत दिशा में, आमी से दुर्मति। बहुत विनम्रता के भाव में इसको प्रकट करना समय की चाहिए। लेकिन प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं, विषय भोगे थे मति, और मेरी जो बुद्धि है वो किसमें है, विषय भोग में है, विषय भोगे थे मति। मेरी जो बुद्धि है वैसे तो दुर्मति है, वो कहाँ पे लगी हुई है, विषय भोग में लगी, विषय भोगे थे मति। तो अभी मेरी मति विषय भोग में लगी है, तो विषय भोग से मति को भगवान गुरु से प्रार्थना करें कि आप विषय भोग से मति को उठाइए और कहाँ पे लगाइए, अ, इस तरफ लगाइए, कृष्ण कृष्ण के प्रति मति लगाइए, कृष्ण भक्ति में मति लगे, अभी विषय भोग में लगी है, वहां से हटे, कृष्ण भक्ति में लगे। उसके लिए कृपा की आवश्यकता है, कृपा होगी तब मति वहां से हटेगी, कृष्ण भक्ति में लगी, वैष्णव की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। तो इसलिए पापा ने बोला, कृपा करी आनी लटानी, बोला कृपा करी आनी लटानिया। कृपा करिए तो बोले कि आप कृपा करिए और आने लौटानिया, आने लौटानिया मतलब आप कृपा करके, और टानिया, टानिया शब्द का मतलब है कि खींच लो जबरदस्ती, है ना। हम आ, आ, एक वो बता रहा हूँ, एक व्यक्ति गाय लेके जा रहा है, रस्सी से गाय बंधी हुई है, या बकरी है या भैंस, कोई भी एक पशु है, उसको लेके जा रहा है। रास्ते में एक ठेला आ जाता है, उसके ठेले पे सब्जी का वो है। तो नेचुरली है उसका मुंह वो ठेले में जाएगा, ठेले में घास या पेड़ का सब्जी का ठेला है तो सब ठेले में जाके वो खाने लग जाएगा, क्योंकि उसकी मति क्या है, भोगे पे मति, भोग में मति है। रास्ते में जा रही, रास्ते में सब्जी का ठेला आ गया, तुरंत उसका मुंह जाएगा। अगर रस्सी ढीली है, छूट दे के रखी है, रस्सी में ढीली है, तो वो नेचुरली वो उसका मुंह जाएगा ठेले में और सब्जी खाने लग जाएगी। तो लेकिन जिसके हाथ में रस्सी है वो क्या करेगा फिर, रस्सी खींचेगा, क्योंकि रस्सी उसके गले में है, तो रस्सी खींच के उसको ठेले से उसके मुंह को हटा देगा। तो उसकी मति भोग में थी, भोगे थे मति, वहां से जबरदस्ती उसको खींचना। ये तानिया शब्द के लिए मैं ये एग्जाम्पल दिया। तानिया शब्द क्या होता है, तानिया मीन्स जबरदस्ती खींच लेना, ड्रैगिंग फोर्सिबली, जबरदस्ती खींच लेना। तो मति वहां पे थी, जबरदस्ती वहां से खींच लिया, ड्रैगिंग फोर्सिबली। मेरी मति विषय भोग में है, लेकिन गुरु वैष्णव से प्रार्थना करिए कि आप कृपा करिए, मेरी मति भोग से हटे और कृष्ण भक्ति में लगे। नेक्स्ट में और अपनी विनम्रता प्रभुपाद बता रहे हैं, मूर्ख मोई नीच अति श्री सिद्धांत सरस्वती, कृपा वारी दिला से सिंचिया। मूर्ख मोई नीच अति, मैं मूर्ख हूँ और बहुत नीच हूँ, मतलब बहुत पतित भी हूँ, बहुत अधम हूँ, बहुत मूर्ख हूँ, बहुत अधम हूँ।
फिर बोल रहे हैं श्री सिद्धांत सरस्वती, विशेष रूप से अपने गुरु से प्रार्थना करेंगे। हे सुलभ सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अपने विनम्रता बताया कि मैं तो बहुत दुर्मति हूँ, मेरी मति विषय भोग में है, कृपा की आवश्यकता है, आप कृपा करो, जबरदस्ती कृपा करो मेरे ऊपर, खींच लो मेरी मति को, मैं बहुत मूर्ख हूँ, बहुत अधम हूँ। कृपावारी दिला से सिंचिया, फिर नेक्स्ट लाइन बहुत अच्छी, कृपावारी। कृपावारी मतलब कृपावारी दिला से सिंचिया। कृपावारी, कृपावारी शब्द का अर्थ है, वारी शब्द का अर्थ होता है पानी। पानी मतलब है वारी। वारी शब्द है पर्यायवाची है, जल, जल पानी। तो कृपावारी मतलब आ, जिस तरह होता है ना, कृपावारी मतलब कृपा की बूंदे, कृपा का जल, या और क्लियरली बोलेंगे तो शोवर ऑफ मर्सी। कृपावारी मीन्स द शोवर ऑफ मर्सी, कृपा की वर्षा, कृपा की बूंदे, कृपा की वर्षा। कृपावारी दिला से सिंचिया, दिला मतलब आप दीजिए, से सिंचिया, से सिंचिया मतलब से मतलब उससे, सिंचिया मतलब स्प्रिंकलिंग, सिंचन करना। तो अपनी स्थिति बताए तो बात की, मेरी स्थिति क्या है, मैं तो मूर्ख हूँ, अधम हूँ, दुर्मति हूँ, विषय भोग में लगा हुआ हूँ, मुझे कृपा की आवश्यकता है। तानिया, जबरदस्ती आप मेरे पर कृपा करिए, और कृपा करके क्या करिए, कृपा करी, कृपा वारी, कृपा की वर्षा आप मेरे ऊपर करिए। से सिंचिया, सिंचिया मतलब अम, कृपा वारी का सिंचिया मतलब सिंचन करना। एक पौधों पौधों के ऊपर पानी का शोवर करते हैं, उससे उसका सिंचन होता है, धीरे धीरे वो पौधा बढ़ता है, बड़ा होता है, वृक्ष बन जाता है। तो जब छोटा होता है उसे सिंचन का आवश्यकता है। कृपा, पानी का सिंचन करते हैं, पानी ना एक पानी का शोवर उसके ऊपर, पौधे के ऊपर डालते हैं, उससे उसका सिंचन होता है। इसी तरह प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा की वर्षा करिए, जिससे मैं भक्ति में मेरा सिंचन हो, भक्ति में विकास हो, विथ शोवर ऑफ डिवाइन कंपेशन, कृपा वारी दिला से सिंचिया। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि माय गुरु महाराज हैज काइंडली स्प्रिंकल्ड मी with the shower of his divine compassion। अभी प्रभुपाद नेक्स्ट बोल रहा है, तो मंगलाचरण करते हैं, उसमें ये भी आता था ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों। तो इसमें आ, पंच तत्व से भी प्रार्थना, तो प्रभुपाद ने उसको भी बांग्ला में लिखा, पतित पावन प्रभु नित्यानंद गौर विभु श्री अद्वैत कृपा पारावा। तो पंच तत्व से प्रार्थना है, पतित पावन प्रभु। पतित पावन प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु एक पतित पावन, और नित्यानंद गौर विभु और नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत कृपा पारावार, श्री अद्वैत आचार्य जो कि कृपा के पारावार है, इज ओशन ऑफ मर्सी, कृपा पारावार, इज ओशन ऑफ मर्सी। श्री वासादि गदाधर, श्रीवास पंडित और गदाधर पंडित, कृपा कर एक किंकर, कृपा करिए एक किंकर, ये इस किंकर के ऊपर, किंकर मतलब सर्वेंट, सर्वेंट को बोलते हैं किंकर। उसका उसका मनोभाव क्या हो जाता है, किंकर क्या करना है बताइए, मालिक से हमेशा क्या बोलता है, कि हम किम कर क्या करना है, इसलिए उसको बोलते हैं किंकर। तो किंकर तो बोलते हैं, कृपा कर एक किंकर, इस किंकर के ऊपर आप कृपा करिए। बुझिलाम तव कृपा सार, बुझिलाम तव कृपा सार, आई हैव अंडरस्टूड। तो कृपा बोले कि बुझिलाम, अब मुझे समझ में आ गया है, तव कृपा सार, आपकी कृपा ही सार है,
बुझिलाम तव कृपा सार। बुझिलाम तव कृपा सार। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बुझिलाम तव कृपा सार, अब मुझे समझ में आ गया है कि ये कृपा की मुझे आवश्यकता है। पंच तत्वों की कृपा की आवश्यकता है। बुझिलाम तव कृपा सार मतलब आपकी कृपा ही सार है। बुझिलाम तव कृपा सार। योर मर्सी इज लाइफ एसेंस। आई हैव रियलाइज्ड दैट योर मर्सी इज लाइफ एसेंस। ये मुझे अभी समझ में आ गया कि आपकी कृपा ही सार है, सेंस है, उसकी बहुत आवश्यकता है। बुझिलाम तव कृपा सार। फिर प्रभुपाद एक और भजन जिसमें आ, कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति, इस तरह का। तो उसको भी प्रभुपाद बांग्ला में कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। भला दामोदर से प्रार्थना कर। वृंदावन रम्य स्थान सेवा कुंज तारना। वृंदावन श्री राधा और दामोदर स्थिति। तो वृंदावन के बारे में बोले कि वृंदावन एक रम्य स्थान है, चार्मिंग ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा लगता है उधर, चार्मिंग। सेवा कुंज तारना। और वृंदावन में सेवा कुंज एक स्थान है, और वहां पर कौन रहते हैं? श्री राम हो, राधा राधा दामोदर स्थित। और वहां पर एक स्थान है, राधा दामोदर का मंदिर है। ताहार चरण मोई एकांत आश्रय लय। राधा दामोदर वृंदावन में सेवा कुंज में राधा दामोदर स्थित है। तहार चरणे मुई एकांत आश्रय ले। तो वो राधा दामोदर की प्रार्थना कर रहे हैं भगवान। तहार चरणे मुई, उनके, उनके राधा दामोदर के चरण है, उनके चरणों में एकांत आश्रय लई। एकांत आश्रय लई, एकांत आश्रय मतलब एक्सक्लूसिव शेल्टर, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। एकांत आश्रय एक मात्र सहारा है। और कौन एकमात्र सहारा है? श्री राधा दामोदर। तो उनके चरणों में मैं आश्रय लिया, एकांत आश्रय ले। कृपा करी कर मोर गति। इस तरह प्रभुपाद ने गुरु से प्रार्थना किया, शिक्षा गुरु से प्रार्थना किया, छह गोस्वामी से प्रार्थना किया, और फिर पंच तत्व से प्रार्थना किया। अब राधा कृष्ण से प्रार्थना किया। भगवान कृष्ण, तो कृष्ण से प्रार्थना करने से पहले इतनी सारी प्रार्थना करना चाहिए। फिर कृष्ण को अप्रोच किया। कृपा करी कर मोर गति। तो आप मेरी कृपा करिए, आप कृपा करिए कर मोर गति, मेरी कोई गति हो जाए, कोई स्थिति हो जाए। आ, आप मेरा रक्षा करिए, कृपा करिए कर मोर गति। मेरा एक एक गति हो जाए, कोई डेस्टिनेशन नहीं, सही स्थिति मिले, इस तरह प्रार्थना करना। नेक्स्ट, श्री गीतार गान ए तुम्हारे चरणे थोई, लह मोर ए पुष्पांजलि। तो ये जो मंगलाचरण प्रार्थना है, गीतार गान भजन लिखने से पहले प्रभुपाद ने इसमें लिखा, इसलिए उसके बारे में बोल रहे हैं कि श्री गीतार गान है। तो ये बोले कि आप राधा दामोदर के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, उनको ऑफर कर रहे हैं। ये गीतार गान कहाँ तुम्हारे चरण है, तो मैं आपके चरणों में ये ऑफर कर रहा हूँ। लह मोर यही पुष्पांजलि। लह मोर यही पुष्पांजलि, हम तो गुरु के या भगवान को क्या ऑफर करते हैं? एक फूल ऑफर कर देते हैं, ये लीजिए पुष्पांजलि, पुष्प की अंजलि।
कुछ ऑफर कर देते, पुष्प ऑफर कर देते हैं कृष्ण को, प्रभुपाद को गुरु पूजा में पुष्प ऑफर करते हैं, पुष्पांजलि, या किसी आचार्य का तिरुभाव तिथि होता है, विवाह तिरुभाव तिथि, उन्हें पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। तो पुष्पांजलि, कुछ नहीं तो कम से पुष्पांजलि अर्पण। ये पुष्पांजलि के फॉर्म में प्रभुपाद क्या करते हैं, गीतार गान, एक पूरा पुस्तक की उसको समर्पण कर देते हैं। इस तरह पुष्पांजलि से काम नहीं होगा सिर्फ, और कुछ भी अर्पण करना चाहिए, अलग अलग पुष्पांजलि के फॉर्म। प्रभुपाद को, गुरु को, कृष्ण को, प्रभुपाद को कुछ अर्पण करना चाहिए कि मैं ये किया, कि आपके चरणों में मेरी तरफ से ये मंदिर है, मैं इतने भक्त बनाया, ये पुस्तक वितरण किया, पुस्तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर, इस तरह कुछ प्रैक्टिकल, कुछ पुष्पांजलि का कुछ फॉर्म होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, केवल फूल फूल से नहीं हो। एक जगह प्रभुपाद बोलते हैं, फूल फले महोत्सवे पूजा नहीं है। फूल फल के, फूल फल ही अर्पण करते रहे तो वो वास्तविक पूजा नहीं है। वाणी रस से भक्त जय, सही तो पूजा, वाणी की सेवा करके वही वास्तव में पूजा करते। की जानी की लिखी आमी, एकांत भरोसा तुम्ही, जे लिखाओ सही पद्यावली। तो प्रभुपाद बोले, की जानी की लिखी आमी, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं जानता ही क्या हूँ, और मैं क्या लिखूंगा मुझे भी नहीं पता। लेकिन एकांत भरोसा तुम्ही, मैं एक्सक्लूसिवली आपके ऊपर मेरा बहुत भरोसा है, आपके ऊपर मैं डिपेंड करता हूँ, आपके ऊपर मैं आश्रय लेता हूँ, आपका आश्रय ले रहा हूँ। जे लिखाओ सही पद्यावली, तो इसीलिए जे लिखाओ, मतलब तो वो बोल रहे कि मुझे नहीं पता मैं क्या लिखूंगा, मैं जानता भी नहीं हूँ क्या लिखूंगा, मैं आपका आश्रय लिया हूँ, जे लिखाओ, आप लिखवाइए। जे लिखाओ सही पद्यावली, आप लिखाओ, ये जो मैं गीतार गान लिख रहा हूँ, आप लिखवाओ। जे लिखाओ सही पद्यावली। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि होप इट इज यू डिक्टेटिंग दिस वर्सेस, होप इट इज यू डिक्टेटिंग दिस वर्सेस। तो बोले कि मैं आशा करता हूँ कि ये आप हैं जो ये श्लोक को लिखवा रहे हैं, आप ही जो मुझसे ये श्लोक लिखवा रहे हैं। जे लिखाओ सही पद्यावली, की जानी की लिखी आमी, एकांत भरोसा तुम्ही। मुझे क्या लिखूंगा, मैं क्या ज्ञान है, क्या लिखूंगा पता नहीं। आप एकांत, एक्सक्लूसिवली आप ही मेरे एक भरोसा है, आपके ऊपर मैं पूरी तरह निर्भर हूँ। जे लिखाओ सही पद्यावली, तो देखिए आप कृष्ण ने स्वयं ये लिखवाए, इट्स कृष्णा हु डिक्टेड। प्रभुपाद अपनी ही पुस्तक बहुत बार पढ़ते थे, कृष्ण बुक वगैरह। तो किसी ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आप अपनी ही पुस्तक पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद, इट्स नॉट मी, इट्स कृष्णा हु डिक्टेड। कृष्णा ने इस तरह डिक्टेट किया, प्रभुपाद ने लिखा। इसी तरह एक टीका है जो बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है, उन्होंने उसका नाम दिया गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य नाम दिया, गोविंद भाष्य नाम दिया क्योंकि उसको किसने किसने लिखाया, किसने लिखा, लिखा तो बलदेव विद्याभूषण, लेकिन किसने बोला, गोविंद देव स्वयं। गोविंद भाष्य, इसलिए उसने, इसका आखिरी लाइन, अभय चरण तब आश्रय सर्वदा प्रभु, हे मोर नित्य काल आश। अभय चरण तब, तो प्रभुपद अपना लास्ट लाइन में बोल रहे थी, अभय चरण, प्रभुपद का नाम था अभय चरण, आपके आश्रय सर्वदा रहो, हमेशा आपके आश्रय में रहे। यही मोर नित्य कालाश, ये यही मोर, ये मेरी नित्य कालाश, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा, ये मेरी यही आशा है। नित्य कालाश, यही मोर है नित्य कालाश, ये मेरी नित्य की आशा है, हमेशा मेरी यही आशा है भगवान आपसे कि
अभय चरण तव आश्रय सर्वदा रघु। ये अभय चरण हमेशा आपके चरणों में आश्रय इसका रहे। आपके चरण से दूसरे कहीं इधर उधर नहीं जाए, हमेशा आपके चरणों में ही रहे। ये मेरी आश्रय है, ये मेरी आशा है। अभय चरण तव आश्रय सर्वदा रघु। ये अभय चरण हमेशा आपके चरणों में रहे। हे मोर नित्य कालास, ये मेरी हमेशा हमेशा के लिए ये आशा है। भक्ति वेदांत बोले आमी किंतु दास बोले, विमोचन ए मायार पास। भक्ति वेदांत बोले आमी किंतु दास बोले। तो प्रभुपाद अपने बारे में ये पोयम लिखा है, प्रभुपाद आखिरी आखिरी में बोल रहे हैं कि ये कवि भक्ति वेदांत है, अभय चरण है, भक्ति वेदांत है। आमी किंतु दास हूँ, मैं तो आपका दास हूँ। आई एम योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। विमोचन ए मायार फास। बात बोल रहे हैं कि विमोचन ए मायार फास, ये माया की फांस से मुझे मुक्त करिए। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में आश्रय ले लिए हमेशा रहूं। यही मेरी आशा, यही मोर नित्य कालाश। हमेशा हमेशा मेरी एक ही आशा है, मैं आपके चरणों में रहूं। और ये भक्ति वेदांत किस तरह बोल रहा है, तो वो पता है दोनों नाम से अपना बोला, भाई चरण भी यूज किया, भक्ति वेदांत। तो भक्ति वेदांत स्वामी इस तरह बोल रहे हैं, मैं आपका, आई एम योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, अभी किंतु दास हूँ। मैं तो आपका दास हूँ कि विमोचन ए मायार पास, प्लीज रिलीज मी फ्रॉम दिस इल्यूजरी नोज ऑफ माया। ये माया के पास से मुझे मुक्त कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमने ये आ, मंगलाचरण का बांग्ला वर्जन जो प्रभुपाद ने लिखा, 1962 में लिखा। 1962 में ये भजन लिखा था। श्री गुरु वंदना करी तहार चरण धरी, श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। तो एकदम शॉर्ट में हम फिर से बता रहे हैं कि प्रभुपाद ने प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु के चरणों में वंदना कर रहे हैं। मैं आपके चरणों में को मैं वंदना कर रहा हूँ, और जितने भी शिक्षा गुरु उनके चरणों में वंदना कर रहा हूँ। सभी वांछा को कल को पूरा करने वाले हैं। आप कृपा करिए, भुचुक विषाद, मेरे हृदय का जो विषाद है इसको दूर करिए। रूप सनातन प्रभु गौड़िया आचार्य विभु आर सही भट्ट रघुनाथ। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और जो गौड़िया आचार्य में जो सबसे श्रेष्ठ है, और भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल गोपाल भट्ट गोस्वामी, छठ गोस्वामी का नाम उच्चारण किया। फिर बोलते हैं गोस्वामी प्रभु और गण आश्रय सहित कृष्ण में गोस्वामी क्योंकि चरणों में आश्रय ले रहा हूँ। अन्य मोर किछु आशा नहीं, और मेरी दूसरी कोई आशा नहीं है। और उनमें भी श्री जीव उज्ज्वल आचार्य दीप, उज्ज्वल आचार्य दीप दिया चैन चरण ते ठाई। वो मुझे अपने चरणों में इस तरह स्थान दे। क्यों मुझे स्थान की आवश्यकता है, कृपा की आवश्यकता है। आमी से दूर, मैं बहुत दुर्मति हूँ, विषय में भोग में मेरी मति है। मुझे कृपा करके खींच ले। मैं बहुत मूर्ख हूँ, बहुत अधम हूँ। गुरु से प्रार्थना करना, आप कृपा कृपा की बूंदों के साथ मेरा सिंचन करिए। पति पावन प्रभु नित्यानंद गौर चेतन महाप्रभु संतो अद्वैताचार्य श्रीवास गदाधर सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करिए। आपकी कृपा ही मेरा एक सार है, बुझिलाम तव कृपा सार। फिर राधा दामोदर से प्रार्थना किया, वृंदावन रम्य स्थान सेवा कुंज तावना। श्री राधा दामोदर, वृंदावन में रम्य सेवा कुंज में राधा दामोदर है, उनके चरणों में मैं आश्रय ले रहा हूँ। वो भी मेरी कृपा कृपा करें। इस तरह गीता गाने की पुस्तक लिख रहा हूँ। और ये आखिरी श्लोक अभी हमने पढ़ा कि भाई चरण इस तरह भगवान के चरणों में हमेशा रहे, इस तरह आश्रय कर रहा है। भगवान का मैं नित्य दास हूँ, और इस तरह भगवान का आश्रय लेके माया की पास से मुक्त हूँ, ऐसी मेरी आशा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।